हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 13.1 चैप्टर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड किए हैं। अगर आपको उसको देखना है तो मेरी वीडियो है, इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ठीक है, हमसे कह रहा है खिलौना किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। तो हमें पता है कि शंकु कैसा होता है। ठीक है, जस्ट एज इट इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे शंकु बना लेंगे। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है बट आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शंकु हो गया और शंकु कैसा है? एक आधे गोले पर ऐसे रखा गया है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार पर ऐसे रखा है और कह रहा है कि इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ये मतलब आधा गोला और शंकु लेकर, और कह रहा है कि जिस ये जो इसका ये है, ये मिड पॉइंट, ठीक है, इसी पर जो है हमारा ये शंकु भी है और आधे गोले की जो है त्रिज्या भी दे रखी है हमारे पास। ये त्रिज्या मान लेते हैं, ये दिया है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इस आधे गोले की क्या दे रखी है? त्रिज्या, और यही त्रिज्या शंकु की भी है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका संपूर्ण पेज, इसी जो खिलौना बन रहा है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम शंकु का निकालेंगे, देन आधे गोले का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें जो दिया है पहले उसको ले देते हैं शंकु। ठीक है, तो हमें दिया है शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इतनी ही हमें त्रिज्या किसकी दे रखी है? और इतनी ही त्रिज्या हमें दे रखी है अर्धगोले की। तो हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, ये भी हमें दे रखी है कितनी? 3.5, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं एक ही आधार पे दोनों रखें। अब देखिए ध्यान से, ये आधा गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5, और ये भी कितना होगा हमारा? यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा 3.5, तो बचा हुआ कितना होगा? देखिए यहाँ से ये पोर्शन, यहाँ से 3.5 ये है, और इसके ऊपर का कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ सॉरी, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई दे रखी है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये 15.5 है, सॉरी, ये 15.5 सेंटीमीटर दिया, तो 3.5 यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 3.5, ये पूरी ऊंचाई 15.5, और ये इतना कितना है? ये इतना कितना हुआ? 3.5। तो इतनी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? हम लोग क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई में से 15.5 में से माइनस करा देंगे इस अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, आधे गोले की जो त्रिज्या है, यानी कि वही उसकी ऊंचाई भी है 3.5, तो ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया इस शंकु की ऊंचाई कितनी, यानी एच इसका पता चल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता है शंकु, अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। तो हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमें पता है इसका फार्मूला πr/l होता है। ठीक है, देन यहाँ से हमें l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। l तो हमें पता नहीं है, बट हमें l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है l निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक फार्मूला है l बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं l की वैल्यू। तो √r का मान कितना है? अभी हमने ये r कौन सा है? शंकु है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, यहाँ पे r है। r का मान कितना है हमारे पास? r का मान है हमारे पास, यहाँ से हमने h का मान है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा √3.5 का स्क्वायर करेंगे आप 12.25 आएगा। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156 पॉइंट, जोड़ लेते हैं। ठीक है, 14, ठीक है, 156.25। ठीक है, ये आ गया। और ये किसका √ होता है? इसका कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 12 में 13, 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 12.5, मतलब हमारा l आ गया। तो अब इसके बाद हमें इस पूरे का, देखिए इस पूरे का क्या निकालना है? इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं एक साथ निकालूंगा, तो लिखूंगा मैं खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका? अर्धगोले का। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो शंकु का क्या होता है? πr/l होता है, और अर्धगोले का कितना होता है? 2πr² होता है। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, कॉमन है हमारा πr,
कॉमन है तो बचेगा क्या, L प्लस 2R। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी पाई कॉमन हो गया, R कॉमन है, यहाँ 2 R थे, 1 R कॉमन हो गया, तो यहाँ पे L बचा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और 1 R बचा। ठीक है, तो हम मान रखेंगे पाई का मान होता है 22/7, R का मान कितना होता है, हमें दिया R का मान 3 हमारा उसकी त्रिज्या, ठीक है 3.5, और ब्रैकेट में L का मान अभी हमने निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू R का मान 3.5। ठीक है, कराते हैं इसका 22/7 गुणे 3.5 गुणे, अब इसको आप जोड़ दीजिए 3.5 का 2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 7, 3.5 का 2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 और 12 7 कितने हो गए, 12 और 7 हो गए 19.5। ठीक है, नहीं तो चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, 12 ये 7 हो गया, 7 12 और 7 19.5 19 तो सही है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 7 से 7 1 से 7 1 7 7 5 35 0.5 आ गया हमारा, और 22 पंचे 110 और 1 अंक पे दशमलव गुणे 19.5, 11 से अब हमें गुणा करा देना है, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 आ गया, 11 99 और 5 104 104 के 4 हासिल कितना हो गया 10, 11 का नाम 11 और 10 21, तो एक ठीक है 1 अंक पे दशमलव यानी 214 आंसर आ गया हमारा 214.5 सेमी स्क्वायर। इसका क्या आ गया हमारा पृष्ठ के क्षेत्रफल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता दूं, ये शंकु था, शंकु उसी आधार, ये जो शंकु का आधार था उसी आधार पे आधार से एक गोला लगा हुआ था, और जितनी गोले की त्रिज्या होगी उतनी ही किसकी त्रिज्या होगी, इस शंकु की भी क्या होगी त्रिज्या होगी। तो जितनी इसकी त्रिज्या यहाँ से होगी यहाँ से भी इतनी होगी, तो ये त्रिज्या 3.5 है, और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 दे रखी थी। तो हम क्या करेंगे, इसी 3.5 को घटा देंगे तो हमें शंकु का मिल जाएगा। तो हमने वही किया, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया, पूरे खिलौने की ऊंचाई यानी 15.5 में से हमने इस 3.5 को माइनस कर दिया, तो हमारे शंकु की ऊंचाई h निकला है। क्योंकि अब h निकला है तो हमें पता होता है कि शंकु के फार्मूले हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए l मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है पाई RL होता है। तो अगर हमें l मालूम होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, l का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें h पता था, तो √r² + h²। अब ये देखिए यहाँ पे r का 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास दी जाए 3.5 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है हमारे पास है, h का मान हाइट 12 का स्क्वायर, और मैंने जब 3.5 का स्क्वायर किया तो 12.525 आ गया, और 12 का स्क्वायर 144 आ गया, दोनों का रूट किया तो दोनों को ऐड किया 156.25 आ गया, और 156.25 का हमने निकाला तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वर्गमूल। देन इसके बाद हमें क्या पूछ रहा था, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो हम भी क्या करेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL हो गया, और आधे गोले का कितना हो गया था 2πr²। अब देखो यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 R यहाँ पे 2 R, तो 1 R निकल गया, तो यहाँ पे कितना सिर्फ L बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है और R बचा है। देन इसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, R का मान 3.5, L का मान अभी हमने निकाला था, देखिए 12.5 और प्लस 2 R का मान 3.5। अब देखिए 35 दूना 70 हो गया, 1 अंक पे दशमलव 70 हो गया ना, 1 अंक पे दशमलव हो गया, तो ये आ जाए तो बचेगा हमारा 7 ही, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, ये 7 हो गया, और 12 और 7 मिलकर 19 हो गया, और 19.5 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा 3.5 यहाँ 19.5। अब 7 से 35 को 3.5 को काट दिया, 7 के 7 बचे 35, 0.5 आया। अब जो 0.5 आया है इसका गुणा हमने 22 से कराया, 22 पंचे कितना होता है 110, 1 अंक पे दशमलव लग गया, 22 पंचे 110, 1 अंक पे दशमलव लग गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 है। ठीक है, 11 से हमने इसमें गुणा करा दिया तो हमारा 214.5 आ गया। ठीक है, ये